लिहाजा के पूर्व चेयरमैन विजय झा ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, धनबाद लोकसभा के बीजेपी प्रत्याशी ढुल्लू महतो पर गंभीर आरोप लगाए हैं। वो एक सजायाफ्ता प्रत्याशी है जो जानबूझकर इलेक्शन कमीशन को जो नामांकन पर्चा दाखिल करते हैं, समय शपथ पत्र दिया गया है, उसमें सजायाफ्ता का जिक्र नहीं किया गया है। साथ ही साथ जो फॉर्म सी के तहत अखबारों में प्रत्याशी के बारे में घोषणा पत्र निकाला गया है, उसमें धनबाद के बजाय गिरिडीह लोकसभा का जिक्र किया गया है, यानी प्रत्याशी द्वारा जानबूझकर गलत लोकसभा का नाम दिया गया है। उन्होंने कहा कि मतदाताओं को सोच समझकर वोटिंग करना होगा और मतदान 25 मई को होना है। उन्होंने कहा कि इसकी लिखित शिकायत चुनाव आयोग को कर दी गई है। उन्होंने कहा कि जिस वार्ड में वोट प्रतिशत अच्छा रहेगा उन्हें सम्मानित भी किया जाएगा। खुद उनका डॉक्यूमेंट है जो रांची में प्रकाशित किया है, उन्होंने 19 केस का जिक्र किया है। यहाँ जो 3 अखबार हिंदुस्तान, प्रभात खबर सब में है, उसमें 20 केस का जिक्र किया है, प्लस एक केस में जिसमें जजमेंट का वो जिक्र कर रहे हैं, हमारा बरोड़ा पीएस केस नंबर 121/13, उसका सजा में ये जिक्र नहीं किया है। जजमेंट है हमारे पास 120/13 का, जिसमें 1.5 वर्ष की सजा हुई, उसका जिक्र उन्होंने सजा वाले कॉलम में नहीं किया है, उसको छुपाया है। कतरास थाना कांड संख्या 120/2013, जिसमें उनको सजा हुई है 9 अक्टूबर 2019 को 1.5 वर्ष की। ऐसे तो कुल धाराओं में देखा जाए तो 6 वर्ष की सजा है उनको, लेकिन अगर सबसे अधिकतम सजा 1.5 वर्ष की है, उसका जिक्र सजा के कॉलम में इन्होंने नहीं किया, उस केस का जिक्र नहीं किया। अपराध का ब्यौरा छुपाने मतदाता को कहीं ही नहीं लगे कि सबसे बड़ा अपराधी है ये झारखंड के, तो वोट न बिदक जाए, वोटर न बिदक जाए, इसलिए किया। और क्या मकसद हो सकता है? आंख में धूल झोंका है मतदाताओं का। मतदाता जाने नहीं उनका हिस्ट्री, ये हिस्ट्री सीटर है। आज अगर धनबाद में तड़ी पार का सूची बनाया जाए, 10 केस, 20 केस या 30 केस, सबसे पहला व्यक्ति कौन होगा? किसका नाम आएगा सबसे पहला? अगर तड़ी पार किया जाए धनबाद जिला से तो 53 FIR अभी तक उन पर हो चुका है। 50 केस भी अगर बेस केस बनाया जाए कि 50 केस जो है वो तड़ी पार, तब भी वो आ जाएंगे। और यही कारण है कि धनबाद से तड़ी पार नहीं होता है। अपराध होता है लेकिन तड़ी पार प्रशासन करने का हिम्मत नहीं करती है, क्योंकि सबसे पहले ऐसे ऐसे लोगों पर हाथ डालना पड़ेगा प्रशासन जहां वो अपने आप को अक्षम पाती है। अब तो हम जिला निर्वाचन पदाधिकारी को आपके माध्यम से हम उनको कहना चाहते हैं वो संज्ञान में लें। अखबार यहाँ का है, प्रत्याशी यहाँ का, चुनाव यहाँ का, मतदाता यहाँ का। जिला निर्वाचन पदाधिकारी की भी वही हैसियत है, उतने ही अधिकार हैं जितना राज्य निर्वाचन आयोग को, जितना केंद्रीय निर्वाचन आयोग को। जिला निर्वाचन आयोग संज्ञान लें और अविलंब कार्रवाई हो। जब कहना चाहते हैं, मतदाताओं को अपील करना चाहते हैं, धनबाद पहले ही बदनाम हो गया है अपराध और अपराधी से। धनबाद को बचाने की जरूरत है, स्वच्छ छवि को वोट देने की जरूरत है, चरित्र पर वोट देने की जरूरत है, और पूरा इतिहास देख करके पिछले 10 साल का, और तब वोट देने की जरूरत है। कौन आपके सपने को पूरा कर सकता है? किसको धनबाद की चिंता है? ऐसा नहीं कि धन लोलुप हो वो व्यक्ति, सिर्फ अपना धन कमाने की चिंता हो, उसको अरबपति से खरबपति बनने की चिंता हो, आम सड़क पर बैठने वाले की चिंता नहीं। न्यूज ANP के लिए नितेश गोप की रिपोर्ट। अशरफी कैंसर इंस्टीट्यूट सभी सुविधाओं से परिपूर्ण कैंसर चिकित्सा का एकमात्र विश्वसनीय प्रतिष्ठान अब धनबाद में। एक ही छत के नीचे सभी प्रकार का इलाज, जैसे अत्याधुनिक रेडियोथेरेपी मशीन, साथ में पेट स्कैन, मेमोग्राफी और अन्य सभी प्रकार की जांच की सुविधाएं उपलब्ध। वही तरीका, वही इलाज अब अशरफी कैंसर इंस्टीट्यूट धनबाद में।